है दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूँ उस सबके साथ इंसिडेंट जरूर हुआ होगा। इमेजिन आप एक शॉपिंग वेबसाइट पे अपने लिए एक ड्रेस देख रहे हैं, तो आप बहुत सारे ड्रेसेस देखते हैं, तो आपको लगता है कि कौन सा ड्रेस लूं, ये वाला लूं या वो वाला लूं। आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती रहती है। या फिर आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपके पास मेन्यू सामने पड़ी है, लेकिन आप तब भी सोच रहे हो कि कौन सा डिश ऑर्डर करूं। या फिर आपको एक न्यू स्मार्टफोन मंगाना है, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा कौन सा फोन लूं, सैमसंग लूं, वन प्लस लूं, आईफोन लूं, कौन सा मोबाइल ऑर्डर करूं। और ये छोटे छोटे डिसीजन हमारे माइंड को काफी ज्यादा कंफ्यूज करके रख देती है और अपन डिसीजन ही नहीं ले पाते। और जब अपन ये डिसीजन ले लेते हैं तो अपन रियलाइज करते हैं कि जो भी इतने सारे जो डिसीजन थे, ये कंफ्यूजन थी, ये कोई भी मतलब नहीं रखता, ये सिर्फ 2 मिनट का डिसीजन थे। तो आपको भी जल्दी डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिटरली डिसीजन मेकिंग गेम को पूरी तरह से चेंज कर देगा। दोस्तों, ये जो अपन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ये पीटर लिंच की बेस्ट बुक मेंटल मॉडल से लिया गया है। इसके अंदर अपन सिर्फ 2 डिसीजन के बारे में समझेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिसीजन। और लिटरली दोनों आप ये डिसीजन समझ गए तो आप फटाफट मिनटों में डिसीजन लेने वाले हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मान लो तुमने एक डिसाइड किया मुझे एक न्यू स्मार्टफोन लेना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना गेम चालू होता है, यूट्यूब खोलते हैं, फिर शुरू होता है अपना रियल गेम। फिर अपन क्या चेक करते हैं, पहले उसका रिव्यू चेक करते हैं, कैमरा कैसा है वो देखते हैं, बैटरी कैसी है, कंपैरिजन वीडियो, काफी सारी चीज अपन देखते हैं उसके बारे में। और ये सब देखते देखते अपना पूरा 2 दिन निकल जाता है और अभी भी हम वही पे अटके रहते हैं, अपने को कौन सा फोन लेना है, सैमसंग या फिर वन प्लस। ये छोटा सा डिसीजन अपने माइंड को पूरा तरह से कंफ्यूज कर देता है। लेकिन मैं आपको एक रियली बात बताता हूँ, ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। अगर आपको फोन पसंद नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह आप दूसरा भी फोन मंगवा सकते हैं। या फिर आपने कोई सा भी कैमरा मंगाया, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है या फिर वो खराब है, तो आप दूसरा ब्रांड या उसकी जगह दूसरा कुछ कैमरा मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम करते क्या, एक छोटा सा डिसीजन ये अपने माइंड को पूरी तरह से लूप बना देता है, इसके अंदर अपन कंफ्यूजन पूरा पैदा कर देता है और इस लूप के अंदर अपन फंस के ही रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी ऐसी डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो मैं आपको एक ऐसे 2 डिसीजन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप फटाफट डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, पीटर होलिंस कहते हैं कि लाइफ में 2 तरह के डिसीजन होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल डिसीजन। रिवर्सिबल डिसीजन वो होते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं और इरिवर्सिबल डिसीजन वो होते हैं जिन्हें बदलना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आइसक्रीम लेना है लेकिन आपको कंफ्यूजन है कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम लूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई से भी एक फ्लेवर को ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप उसको वापस से नेक्स्ट टाइम दूसरा ले सकते हैं उसकी जगह। सेम ऐसे अगर आपको टी शर्ट लेने में कंफ्यूजन है तो आप एक टी शर्ट ले लीजिए, अगर आपको वो भी पसंद नहीं आता आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, आप उसकी जगह दूसरा ले सकते हैं। या फिर आपको मूवी देखने में कंफ्यूजन आ रही है, कौन सी मूवी देखनी चाहिए, ये वाली देखनी चाहिए, ये वाली देखनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप एक पिक्चर देख लीजिए, अगर वो मूवी आपको पसंद नहीं आती तो नेक्स्ट टाइम आप दूसरी मूवी उसकी जगह देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी मैंने सारे एग्जांपल बताए ये सारे रिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। ये ऐसे डिसीजन होते हैं अगर आप ले भी लेते हो तो आपकी लाइफ में इसका कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये ऐसे डिसीजन होते हैं कि अगर आप ये डिसीजन ले भी लो तो आप इसे फ्यूचर में वापस से इसको रिवर्स कर सकते हो, यानी बदल सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा डिसीजन कब भी आए तो आप ऐसे डिसीजन को डिसाइड कर सकते हो कि डिसीजन रिवर्सिबल है। अगर ये रिवर्सिबल डिसीजन है तो आप इसके बारे में 2 मिनट सोच सकते हैं और इसका आप फटाफट डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा डिसीजन जब भी आए तो आप देखिए कौन सा डिसीजन है। अगर ये डिसीजन रिवर्सिबल है तो आप इसके बारे में सिर्फ ओनली 2 मिनट सोचे। अगर ये बदल सकता है फ्यूचर के अंदर और आपकी लाइफ में कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है तो आप ये डिसीजन ओनली सिर्फ 2 मिनट में फटाफट ले सकते हैं। अब बात करूँ इरिवर्सिबल डिसीजन की। इरिवर्सिबल डिसीजन काफी आपको ज्यादा सोच समझ के लेना चाहिए। ये ऐसे डिसीजन होते हैं कि इसमें आपको पूरा रिसर्च, किसी का सलाह आपको लेना चाहिए। ये ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपकी लाइफ पे काफी ज्यादा इफेक्ट भी डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शादी। अगर आपको शादी करनी है तो आपको काफी ज्यादा सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जो डिसाइड करोगे यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो आपको काफी ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। या फिर बिजनेस, आपको बिजनेस भी देखना पड़ेगा, क्या फ्यूचर है इसका, क्या प्रॉफिट एंड लॉस, और काफी ज्यादा मार्केट रिसर्च भी होता है। या फिर आपको घर लेना है तो आपको काफी ज्यादा सोच समझ कर ये सारे डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे इरिवर्सिबल डिसीजन है। ये अगर आप एक बार डिसीजन ले लेते तो आप इसको कितना भी चाहे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये जितने भी सारे डिसीजन है ये आपकी लाइफ पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो जब भी आप ऐसे डिसीजन ले तो इसके बारे में काफी ज्यादा टाइम ले, इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करे, सोचे समझे, किसी से सलाह ले, जब जाके डिसीजन आप ले। तो दोस्तों, आपको ये 2 डिसीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवर्सिबल डिसीजन कौन सा है और इरिवर्सिबल डिसीजन कौन सा है। अगर आप ये दोनों का डिफरेंस जान गए तो आप डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और आप फटाफट डिसीजन ले सकते हैं। अब सिंपल से ये सवाल है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिसीजन को पहचानने से अपने को क्या फायदा होगा। सिंपल सा है, आपकी स्पीड बढ़ेगी डिसीजन लेने की, क्योंकि जो छोटे छोटे जो डिसीजन होते हैं ये अपने लूप में फंसा देते हैं और इसी लूप में अपन कंफ्यूजन में फंस जाते हैं और ये अपन छोटे से डिसीजन में फंस जाते हैं और इसके बारे में काफी ज्यादा ओवर थिंक भी अपन करने लग जाते हैं। तो अगर आप ये 2 डिसीजन के बारे में जानना सीख गए तो आप ओवर थिंक से बच जाओगे और आप सही डिसीजन ले पाओगे। और जब तुम ये समझ जाते हो कौन सा डिसीजन रिवर्सिबल है तो तुम इंस्टेंट एक्शन लेना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर से वो डर निकल जाता है, क्योंकि तुम्हें
ये पता कि अगर ये मुझसे गलती हो भी गई तो मैं इसे बदल सकता हूँ, और वैसे तुम्हारी कॉन्फिडेंस और जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा डबल हो जाती है। और सेम पीटर हॉलिन्स भी यही कहते हैं कि डिसीजन लेना हमारा गोल नहीं है, बल्कि स्पीड के साथ सही डिसीजन लेना ही हमारा सही स्किल है। ये तो बात होगी थ्योरी की। अब बात आती है प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करें। मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूँ। इस 3 स्टेप से आप समझ सकते हैं कैसे आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप ये है कि जब भी कोई डिसीजन सामने आए, पहले अपने खुद से सवाल पूछो, अगर ये जो डिसीजन है, अगर मैं इसे गलती कर भी देता हूँ तो क्या मैं इसे बदल सकता हूँ। अगर आपका जवाब आता है हाँ, तो आप तुरंत एक्शन ले लो, इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचो। और अपना जो सेकंड स्टेप है वो स्टेप है, अगर वो डिसीजन इरिवर्सिबल है तो उनके बारे में आप टाइम लो, उसके बारे में रिसर्च करो, किसी एक समझदार लोगों से उसके बारे में सलाह लेना चालू करो। और अपना स्टेप 3 है, रिवर्सिबल डिसीजन जो भी है उसके लिए 2 मिनट का सिर्फ रूल रखो, बस उसके बारे में सिर्फ 2 मिनट सोचो। अगर वो डिसीजन रिवर्सिबल है तो उसके बारे में फटाफट एक्शन लो, क्योंकि सोचते सोचते अपनी लाइफ पूरी निकल जाती है और करने वाले सिर्फ आगे निकल जाते हैं। तो अगली बार से जब भी आपके माइंड में डिसीजन के लिए कंफ्यूजन है कि ये लूं वो लूं कौन सा लूं, माइंड में ये देखो कि ये डिसीजन कौन सा, अगर रिवर्सिबल है तो आप फटाफट एक्शन ले सकते हो, अगर इरिवर्सिबल डिसीजन है तो उसके बारे में आप टाइम लो। और आप ये बात भी याद रखो, आपका सही डिसीजन ही आपका सही डायरेक्शन तय करती है। तो दोस्तों आज से, बल्कि अभी से ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने लाइफ में अप्लाई करना चालू कर दो। इससे आप देखना आपके फटाफट डिसीजन लेने की जो स्किल है काफी ज्यादा बूस्ट होने वाली है। ऐसे अपने हैबिट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी आपको स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड आपको वीडियोस मिलने वाली है। तो फटाफट कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।